उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पिछले 20 सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का बेताज बादशाह बना हुआ है। कई मल्टी मिलियन कंपनीज ने गूगल को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये निकला कि इनको अपना बोरिया बिस्तर समेट कर 9-2-11 होना पड़ा। सबको यही लगने लगा कि गूगल ने इस फील्ड में अपने पैर ठीक से जमा लिए हैं और अब इसको रास्ते से हटाना नामुमकिन है। लेकिन शायद इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक शाहकार मैदान में उतर चुका है, और ये कोई और नहीं बल्कि GPT चैट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट पोर्ट है। इस चैट पोर्ट की वजह से सिर्फ गूगल के लिए खतरे की घंटी नहीं बजी, बल्कि कई इंडस्ट्रीज और भी हैं जिनको आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से मात दे डालेगी। मगर ये चैट GPT है क्या, और इसका आम लोगों को क्या फायदा हो सकता है? गूगल जैसी कंपनी भी इससे क्यों खौफजदा है, और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो आने वाले वक्त में चैट पोर्ट की वजह से बुरी तरह मुतासिर होने वाली हैं? आज की हम इस वीडियो में इसी पर बातचीत करेंगे, लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1997 में एक छोटे से कमरे से गूगल सर्च इंजन को पहली बार लॉन्च किया गया। गूगल की 20 सालों से भी ज्यादा इंटरनेट पर राज करने की सबसे बड़ी वजह इसके तेज तरीन और दुरुस्त नताइज हैं। इंटरनेट पर किसी भी चीज की तलाश के लिए 90% इंटरनेट सार्फिन गूगल का इस्तेमाल करते हैं। शायद आप इस बात से ना वाकिफ हों, मगर YouTube और Gmail समेत कई चाइल्ड प्लेटफॉर्म्स गूगल की मिल्कियत है, लेकिन गूगल की आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सर्च इंजन से जनरेट होता है। इंटरनेट पर राज करने वाले सर्च इंजन गूगल की कुल मालियत 1.15 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। तहम मॉडर्न दौर की बढ़ती तरक्की ने गूगल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बिजनेस इनसाइडर की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गूगल मैनेजमेंट ने रातों रात मशहूर होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल यानी चैट GPT से निपटने के लिए अपने वर्कर्स को काम पर लगा दिया है। चैट GPT दरअसल एक मसनूई जहानत का हामिल चैट पोर्ट है, जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह आपसे बात करता है। इससे जो भी सवाल किया जाए तो ये फौरन से सवाल का जवाब देने की काबिलियत रखता है। लेकिन सवाल यह है कि ये काम तो गूगल भी कर सकता है, तो फिर इसको लेकर गूगल इतना परेशान क्यों है? दरअसल सिर्फ तेजी से जवाब देना गूगल के लिए मसला नहीं है, बल्कि परेशानी वाली बात यह है कि गूगल पर हमें इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कई वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ता है, और जब तक हमें दुरुस्त और मतलूबा मालूमात मिलती हैं, हम कई दर्जनों वेबसाइट्स और आर्टिकल्स पढ़ चुके होते हैं। इसके बरक्स चैट GPT पोर्ट सारी इंफॉर्मेशन चैट के दौरान ही सेकंड्स में बता देता है। आप इससे किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको फौरन मिल जाएगा। यहां तक कि रियाजी और फिजिक्स के मुश्किल तरीन मसलों को भी चैट GPT मिनटों में हल करके आपके सामने टाइप कर देता है, जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। दोस्तों, इन्हीं खसूसियात की वजह से चैट GPT रातों रात मशहूर हो गया, और इसने गूगल से इसकी पोजीशन छीनने की दौड़ शुरू कर दी है। आदादो शुमार पर नजर दौड़ाएं तो सिर्फ 2 महीनों के टाइम फ्रेम में 10 करोड़ यूजर्स ने यह सर्विस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यानी अगर मवाजना किया जाए तो जो यूजर चैट GPT ने सिर्फ 2 महीनों में बनाए, इतने ही यूजर्स बनाने में टिकटॉक को 9 महीने, इंस्टाग्राम को 30 महीने और उबर और गूगल ट्रांसलेट को 70 महीनों से भी ज्यादा लगे थे। यही वजूहात गूगल के लिए अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर सामने आई हैं, और गूगल ने चैट GPT के तोड़ के लिए काम करना शुरू कर दिया है। एक और बात भी है जो गूगल को मुसलसल सताए जा रही है, और वो चैट GPT को बनाने वाली कंपनी है। इसको बनाया तो OpenAI ने है, लेकिन OpenAI के पीछे माइक्रोसॉफ्ट का हाथ है। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका अपना सर्च इंजन Bing के नाम से मौजूद है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI में $1 अरब की सरमायाकारी की थी, और तब से लेकर अब तक ये दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं, जिसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो AI पोर्ट की मदद से आपकी पसंद का इमेज बना सकता है। इस प्रोजेक्ट को DALL-E का नाम दिया गया है। चैट GPT और DALL-E की कामयाबी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया है कि वो इन सर्विसेज को अपने Bing इंजन में अपग्रेड करने वाले हैं, और गूगल के लिए ये बात किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, हम सब जानते हैं कि IT की दुनिया में जो अच्छी सर्विस देगा, यूजर्स इसी की जानिब शिफ्ट हो जाएंगे। माजी में देखा जाए तो ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है कि जब गूगल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑर्किड को फेसबुक ने रिप्लेस किया था।
इसी तरह अगर गूगल को अपना सर्च इंजन चैट जीपीटी पर हावी रखना है तो जल्द कुछ ऐसा करना होगा कि लोग चैट जीपीटी की बजाय गूगल को ही इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में दिसंबर 2022 में गूगल ने कोड रेड जारी किया था और इसके ठीक 1.5 महीने के बाद अब गूगल ने ऐलान किया है कि चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए इन्होंने बार्ड नामी एआई पोर्टल पर काम करना शुरू कर दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग पोस्ट में इशारा दिया है कि इनका एआई पोर्ट चैट जीपीटी से ज्यादा होशियार और तेज होगा, यानी अनकरीब दोनों एआई पोर्ट एक दूसरे के मुकाबले में आने वाले हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बड़ी जंग का आगाज होने वाला है। एआई पोर्ट सिर्फ अपने अंदर फीड की गई इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंचाते, बल्कि इनके अंदर एक तरह से सोचने की काबिलियत भी मौजूद होती है। जिस तरह इंसानी जहानत वक्त और तजुर्बे के साथ बेहतर होती जाती है, इसी तरह इन पोर्ट्स की जहानत वक्त के साथ साथ मैच्योर होती जाती है। फिलहाल इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में इनके अंदर फीलिंग्स भी पैदा हो जाएं, जो कि इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक साबित भी हो सकता है। चैट जीपीटी और चैट पोर्ट्स के जहां इंसानों के लिए बहुत फायदे हैं, वहीं इनके नुकसानात भी बेशुमार हैं। इनमें सबसे बड़ा नुकसान भी इंसानों को ही होगा, जिसमें राइटर्स, प्रोग्रामर्स और कॉल सेंटर इंडस्ट्रीज शामिल हैं। नाज़रीन गिरामी, चैट जीपीटी और गूगल के चैट पोर्ट को सामने रखते हुए कुछ माहिरीन का कहना है कि इस किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंसानी दिमाग को सोचने समझने से कासिर कर देगी। इंसानी दिमाग जो आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल फोन की वजह से पहले ही इस्तेमाल नहीं होता, इसको अब और ज्यादा जंग लगने वाला है। हैरान कुन तौर पर चैट जीपीटी सिर्फ चंद सेकंड्स में कोई भी प्रोग्रामिंग कोड बना सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसी प्रोग्रामिंग कोड में मजीद तब्दीलियां भी कर सकता है और पहले से मौजूद प्रोग्रामिंग कोड में से गलतियां भी निकाल सकता है। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग्स और रिसर्च पेपर्स लिखने वालों को आने वाले दिनों में अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकते हैं, क्योंकि जो काम दिनों और महीनों में किया जा सकता है वो अब सिर्फ चंद सेकंड्स में हो जाता है। कॉल सेंटर एजेंट्स को रिप्लेस करने के लिए इस तरह के एआई पोर्ट्स पर पहले से काम चल रहा है, यानी मसनूई जहानत की वजह से जहां मालूमात तक रसाई बहुत आसान हो जाएगी, वहीं दुनिया में करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। शायद स्टीफन हॉकिंग की पेशगोई सच साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी मौत से कबल कहा था कि आने वाले वक्त में मसनूई जहानत इतनी एडवांस हो जाएगी कि इसके सामने इंसानी जहानत बच्चों का खेल लगेगी। मुख्तसर ये कि रोबोट्स पूरी दुनिया पर हावी हो जाएंगे और शायद अब इस जंग का आगाज हो चुका है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।